तो फाइनली मैंने आज मार्वल की फेज 5 की सेकंड लास्ट मूवी कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड देख ली है और मुझे इस मूवी को लेकर थोड़े बहुत मिक्स्ड रिएक्शन सामने आते हैं। मतलब कि ये मूवी मुझे अच्छी भी लगी है, लेकिन कुछ पॉइंट की बात करूं तो थोड़ी बेकार भी लगी है। हालांकि बेकार वाला पार्ट ज्यादा है। कुछ मूवी शुरू से ही चीजों को ऊपर लेकर जाती है, लेकिन अंत होते होते सब कुछ नीचे आ जाता है और एक तरह से गायब भी हो जाता है। आप समझ नहीं पा रहे हो? एग्जैक्टली मैं भी नहीं समझ पा रहा हूँ इस मूवी को। मतलब इस मूवी का मतलब है क्या? अब देखो, यहाँ से 2019 में चलो, एवेंजर्स एंड गेम में स्टीव के बुड्ढे होते ही मुझे सबसे पहले ऐसा लगा कि अब कैप्टन अमेरिका बनेगा कौन। यहाँ पर दो चॉइस थी, बकी वाली और सैम विल्सन वाली। आई प्रेफर बकी, बट पॉलिटिकली देखा जाए तो चीजें सैम विल्सन के हाथ में जानी चाहिए थी, जो कि गई भी है और देख लो क्या नतीजा है। मैं सैम को हेट नहीं करता हूँ, लेकिन चीजें सही नहीं जा रही हैं। हालांकि देखो, कैप्टन का जो डिसीजन था उसकी अपन इज्जत करते हैं। उसने शील्ड सैम को दे दी। उसके बाद फैल्कन विंटर सोल्जर का तुमने देखी है तो, जिसमें एक मेटा नैरेटिव की तरह स्टोरी सामने आती है कि अपने सैम भाई साहब अपने आप को लायक नहीं समझते हैं कि वो कैप्टन अमेरिका बन चुके हैं, और सैम विल्सन को कैप्टन अमेरिका बनने का जो स्ट्रगल है वो तुमको सीरीज में भी दिखता है और असल जिंदगी में भी दिखता है कि यहाँ की ऑडियंस उसको पसंद नहीं कर रही। क्योंकि देखो, कैप्टन अमेरिका कोई पोस्ट नहीं है, बल्कि एक उम्मीद है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक आइडियोलॉजी है। फिर भी भाई सैम शील्ड गवर्नमेंट को दे देता है और जॉनी वॉकर वाला को सीन होता है उसके बाद, और इवेंचुअली वही कैप्टन अमेरिका बनता है, लेकिन एक पावरफुल स्पीच के बाद। और देखा जाए तो सैम विल्सन शुरू से ही बातें देने में बहुत माहिर है, लेकिन मेकर्स ने वादा करा था कि कैप्टन अमेरिका 4 काफी ज्यादा ग्राउंडेड अप्रोच रखेगी लाइक विंटर सोल्जर। लेकिन ऐसा मूवी देखने के बाद मुझे कहीं भी ऐसा फील नहीं हुआ, क्योंकि देखो, कैप्टन अमेरिका 2 और 3 दोनों ही रूसो ब्रदर ने बनाई थी, जिन्होंने एवेंजर्स भी बनाई है, इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम। तो क्वालिटी का लेवल तो आप टच कर ही नहीं पाओगे, वो बहुत मुश्किल है। लेकिन कैप्टन अमेरिका 4 इन सब के बीच में एक मजाक बन के जरूर रह जाती है। तो देखो, सबसे पहले अपन प्लॉट समझ लेते हैं। तो सैम विल्सन कैप्टन अमेरिका का मेंटल अपने सिर पर लेके घूमता रहता है। तो इस मूवी में कुछ चीजें हैं जिनके लिए तुम्हें इटर्नल्स मूवी देखनी पड़ेगी, जैसे कि सेलेस्टियल तामुत के बारे में जानने के लिए। तो देखो, इटर्नल्स ने एक सेलेस्टियल को फ्रीज कर दिया था इंडियन ओशियन में, और अब उसी सेलेस्टियल को इन्होंने नाम दिया है सेलेस्टियल आइलैंड, जिसके चक्कर में सारा लफड़ा चल रहा है। क्योंकि वहां से एक पावरफुल मेटल निकल कर आता है, जो कि है एडमेंटियम, जो कि भाई वाइब्रेनियम से ज्यादा वर्सेटाइल और स्ट्रॉन्ग भी है। और यहाँ दूसरी तरफ रॉस प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका बन चुका है, जो कि भेजता है सीधे सैम विल्सन यानी कैप्टन अमेरिका को एडमेंटियम कलेक्ट करने के लिए, जो कि सर्पेंट सोसाइटी के अपने साइड वाइंडर ने चुरा रखा था। कैप्टन अमेरिका जाता है, लड़ता है और उसको रिट्रीव भी कर लेता है। फिर एडमेंटियम रिट्रीव हो जाता है। उसके बाद अमेरिका पे लोगों का ज्यादा ट्रस्ट हो जाता है, कंट्रीज मिलकर काम करने लगती हैं। यहाँ इसमें एक इंटरनेशनल ट्रीटी भी अमेरिका और जापान के बीच होती है। यहाँ इसमें ये बताया जाता है कि एडमेंटियम को सारे देश मिलकर निकालेंगे और सब पर बट जाएगा। मतलब सारे लोग मिलकर रिसर्च करेंगे, उसको समझेंगे। मतलब एक कोलैबोरेट वाली चीजें आ जाती है सामने, जिसमें मैंने कभी नहीं सोचा था कि मोदी जी भी एडमेंटियम लेने आएंगे। मित्रों, एडमेंटियम तो इंडिया में ही आएगा। जिसके बाद प्रेसिडेंट पे वहीं पर अचानक हमला हो जाता है, और वो और कोई नहीं बल्कि आइज़ा ब्रैडली होता है, जो कि फॉरगटन कैप्टन अमेरिका था। फिर इसको पकड़ लेते हैं, जिसके बाद हमें कुछ टाइम तक मिस्ट्री बनाई रहती है कि कौन करवा रहा है, आइज़ा ब्रैडली ने ऐसा क्यों करा। और देखा जाए तो मूवी के पूरे नैरेटिव के हिसाब से इन सबके पीछे है सैमुअल स्टन द लीडर, जो कि आज से काफी टाइम हो गया। इनक्रेडिबल हल्क जब आई थी, जिसमें ब्रूस बैनर के ब्लड से उसका ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है, जिससे अबॉमिनेशन का भी हुआ था, लेकिन सैमुअल का दिमाग बहुत बड़ा हो जाता है। अब देखो, इसका लुक है वो कॉमिक में तो ठीक लगता है, लेकिन लाइव एक्शन में तो तौबा तौबा तौबा, सारा मूड खराब कर दिया। लेकिन मूवी के थोड़ी क्लाइमैक्स को देखने के बाद यह बात पूरी समझ में आ जाती है कि लीडर रॉस के पीछे क्यों पड़ा है। अब देखो, इनक्रेडिबल हल्क में हल्क वर्सेस अबॉमिनेशन की लड़ाई होती, जिसमें हार्लेम सिटी तबाह हो चुकी थी, और उसी बीच रॉस ने स्टन को पकड़ लिया था और उसका गामा डोसेज बढ़ाने लग गया, जिससे स्टन को पावर मिल जाती है इम्पॉसिबल कैलकुलेशन करने की। मतलब इससे वो फ्यूचर तक प्रेडिक्ट कर सकता है। मैंने कहा प्रेडिक्ट कर सकता है, देख नहीं सकता, सिर्फ प्रेडिक्ट कर सकता है। जिसके बाद रॉस ने उसकी पावर को अच्छी तरह यूज करा, उससे नए नए वेपन्स निकलवाए, प्लान बनवाए, जो कि सरकार को भेजता था, जिससे एक तरह से उसका प्रमोशन भी हो गया। हालांकि बात आई क्रेडिट देने की, वो तो भैया रॉस लेके चला गया, और हार्लेम सिटी में जो फाइट होती उसका गुनहगार स्टन्स को बता दिया, जिसपे उसने कही कि मैं एक दिन तेरे को फ्री कर दूंगा, तू बच जाएगा। लेकिन उसने कभी करा ही नहीं। देखो, रॉस है तो हरामी। सैमुअल अब रॉस की बर्बादी चाहता है, सीधी बात, जिसके लिए वो देशों के बीच लड़ाई करवाता है, उसकी इज्जत उछालता है। लेकिन कैप्टन अमेरिका यानी कप्तान साहब सब कुछ संभाल लेते हैं ऑलवेज अपने फैल्कन टॉरेस के साथ। लेकिन लास्ट में सैमुअल का प्लान थोड़ा अलग था। मैंने कहा था ना, वो फ्यूचर प्रेडिक्ट कर लेता है, वो 2-3 रास्ते देख के चलता है। वो अपने आप को सरेंडर करता है, जिससे ये बात फैल जाती है, और उसके बाद वो रॉस की वॉइस रिकॉर्डिंग भी लीक कर देता है, जिसकी वजह से रॉस का पूरा आपा खो जाता है। और उसके बाद हमें देखने मिलता है रॉस कन्वर्ट हो जाता है रेड हल्क। अब तुम सोचो कि
कैसे? अब देखो मैं बताता हूँ। तो रॉस को बहुत पहले एक हार्ट अटैक की प्रॉब्लम हुई थी, जो कि तुमने सिविल वॉर में सुना होगा कि रॉस इसके बारे में बात करता भी है कि 5 साल पहले यानी 2016 में बात कर रहा था, तो 5 साल देखे ना 2011 की बात होगी, उसको हार्ट अटैक आया था। 3 बाईपास सर्जरी हुई थी, उसके बाद वो ठीक हुआ। लेकिन असल बात ये थी कि उसको ठीक करा सैमुअल ने, क्योंकि कोई और दुनिया में उसको ठीक कर नहीं सकता था, क्योंकि सैमुअल पे दिमाग बहुत तगड़ा था और उसने उसके लिए पिल्स बनाई जो उसके हार्ट को सही रखती थी। तो जब सैमुअल स्टर्न यानी कि लीडर को जब पता चला कि मेरा तो कट रहा है, मेरे को कुछ नहीं मिल रहा है, तो उसने उसकी मेडिसिन वाली पिल्स में गामा रेडिएशन डालना चालू कर दिया। आपने देखा होगा मूवी शुरू से रॉस पे कैमरा जमाती है जब पिल्स खाता है, वो आपको शुरू से दिखा रहे थे कि पिल्स में कुछ ना कुछ तो है, लेकिन एंड में वो पर्दाफाश हो ही जाता है और इवेंचुअली रॉस रेड हल्क में कन्वर्ट हो जाता है, जिसके बाद दोनों की लड़ाई होती है। बस यही था प्लॉट। तो एक्टिंग की बात करें तो एंथनी भैया यानी कि सैम विल्सन की एक्टिंग सही है, बस कहीं ना कहीं मार्वल पे स्टोरी सही नहीं है, उसको सही दिखा नहीं पाते। रिशूट ने सब खराब कर दिया। या मूवी देखने के बाद कुछ ऐसा फील नहीं होता कि यार कुछ देखा है। ये मूवी मार्वल के किसी भी टाइमलाइन में इतना इम्पैक्ट नहीं डालती है, बस होके निकल जाती है। टॉरिस अपनी मस्ती मजाक वाले रोल में खेल रहा है। और तुम एक चीज नोटिस करो, सैम की किस्मत देखो, वो कैप्टन अमेरिका विंटर सोल्जर में बिल्डिंग से गिरता है, जंप लगाता है, हेलीकॉप्टर में नताशा पकड़ लेती है। सिविल वॉर में विजन ने सोलर एनर्जी बीम छोड़ी थी उस पर, जो कि वो डॉज कर जाता है और अपना रोडी का कट जाता है। और अब रेड हल्क से भी बच गया। भाई तगड़ा प्लॉट आर्मर है इस बंदे में। खैर इसमें एक और कैरेक्टर है रूथ द इजरायली एजेंट, जिसकी ट्रेनिंग रेड रूम में हुई है, यानी कि वही ब्लैक विडो वाली ट्रेनिंग होती है। हालांकि मूवी में उसका रोल काट दिया, जो मूवी देखकर समझ में आ ही जाता है। हालांकि उसकी हाइट कुछ ज्यादा ही छोटी है। नहीं, मैं बॉडी शेमिंग नहीं कर रहा हूँ। खैर उसके बाद आता है साइड वाइंडर, जो कि भाई साइड होके चला जाता है। हालांकि यार इस बंदे का कॉम्बैट अच्छा था, वो फील होता है कि हाँ कुछ लग रहा है, ग्राउंड लेवल पे कुछ तो हो रहा है। उसका कॉम्बैट देख के फील होता है ये बंदा गन चलाता है और उसके बाद ग्रेनेड भी एक्यूरेट गाड़ी में फेंक देता है, जो दिखाता है कि यार कितनी एक्यूरेसी है इस बंदे में पोटेंशियल तो थी लेकिन यूज नहीं करा है। फिर आते हैं रॉस ए.के. हैरिसन, जिनकी एक्टिंग काफी सही है। जैसा रॉस का कैरेक्टर है उसको तो पूरा जस्टिफाई करते हैं। खैर फिर आता है लीडर, जो कि कुछ खास नहीं था। विलन अब ऐसे होते जा रहे हैं कि मैं भूल जाता हूँ कि यार जी कभी विलन भी था, लेकिन इसका रोल काफी इंपॉर्टेंट है फ्यूचर में, कहीं ना कहीं काम तो आएगा, क्योंकि सीक्रेट वॉर और डूम्सडे में कुछ ना कुछ इस बंदे का रोल तो होना चाहिए। जैसे जैसे ये पोस्ट क्रेडिट सीन देखे गया ना, उससे लग रहा है इस बंदे का रोल तो है। खैर बाकी सब ठीक ठाक था, लेकिन खैर सीजे और वीएफएक्स की बात करें तो मूवी के एरियल कॉम्बैट बहुत ज्यादा अच्छे हैं, मतलब कुछ ज्यादा ही अच्छे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं किसी मूवी पे वो वीडियो गेम जैसी फीलिंग आती है। और उसके अलावा सबसे इंट्रो वाली फाइट भी कुछ खास नहीं थी, ठीक ठाक थी। कैप्टन अमेरिका 2 और 3 के इंट्रो वाली फाइट सीन क्या ही इंटेंस हो जाती है, वो चीज मिसिंग थी इस मूवी में। और कहीं ना कहीं मुझे पता था कि मूवी अप टू द मार्क नहीं निकल पाएगी, जो प्रमोशनल मटेरियल देख के समझ में आ जाता है, क्योंकि इनने सारे पत्ते तो पहले ही खोल के रख दिए। जो एक सस्पेंस था कि रेड हल्क आएगा, उसको भी बहुत जल्दी बता दिया, क्योंकि मूवी तो उसी के नाम पे बिच रही थी ना। मैं घर से क्यों गया, रेड हल्क को देखने गया था मैं तो। हालांकि ये अपने नैरेटिव को लेके थोड़ी स्ट्रॉन्ग नहीं रहती है। कैप्टन अमेरिका की पिछली मूवी अपने नैरेटिव को लेके स्ट्रॉन्ग रहती है, स्टार्टिंग से लेके अंत तक। फर्स्ट में सेल्फ डिस्कवरी होती है, एक अच्छे इंसान को पावर मिलती है, वो कैसे उसको यूज करता है। सेकंड में हार्डर सब पे कंट्रोल करना चाहता था, जिसमें स्टेक बहुत बड़े थे, और भाई विलन भी दोस्त निकला, उसको भी मेंटेन करना है। थर्ड अपने आप में कंट्रोवर्शियल थी ये मूवी। मैं टोनी की साइड लूं या कैप्टन की, मैं काफी कंफ्यूज था। ये मूवी अपनी सोच से खेल कर जाती है, लेकिन कैप्टन 4 में ऐसा कुछ भी नहीं है कि तुम्हें दिमाग लगाने की जरूरत पड़े। इवेंचुअली इस मूवी सब कुछ समझा के चली ही जाती है, कुछ भी ऐसा मेमोरेबल छोड़ के नहीं जाती है, बिकॉज कैप्टन की हर मूवी में एक थ्रेट फील होता है, वो तुमको इस मूवी में बिल्कुल भी नहीं होता है। ठीक है, लग गया चाकू, क्या ही फर्क पड़ रहा है, एक रूटेड थ्रेड मिसिंग था। हालांकि देखो मूवी में अच्छा क्या था वो सुन लो। रेड हल्क की फाइट जो 5 मिनट की दहशत उसने करी है ना भाई, वो देखने लायक है। हल्क से भी मैं ऐसे ही एक्शन एक्सपेक्ट करता हूँ, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। लेकिन क्या ही क्लैप करी बंदे ने, मजा आ गया। कैसे जंप लगाता है, कैसे चीजों को पकड़ता है भाई, उसका जो सीजीआई वर्क है बहुत तगड़ा है यार। हालांकि भाई दिन ढल रहा है वाला मोमेंट आता है जो सब कुछ फीका कर देता है। हालांकि बस मैं यही सोच रहा था कि सैम विल्सन एक ह्यूमन कैसे एक रेड हल्क से लड़ेगा, जिसपे पावर की कोई कमी ही नहीं है। लेकिन दिन ढल रहा है, वही मोमेंट आ जाता है जिसमें रॉस को उसकी बेटी की याद दिला देते हैं। चेरी ब्लॉसम वाला माहौल तो चल ही रहा था, जिसका सीजीआई भी थोड़ा वीक था, सबको दिख ही रहा था, अंधा भी देख लेगा यार। और ये मूवी बिल्डअप के नाम पे कुछ नहीं करती है, सही बताऊं तो। हालांकि मैं इसको कैप्टन अमेरिका 4 नहीं बल्कि इनक्रेडिबल हल्क 2 जरूर कह सकता हूँ, बस हल्क की कमी है, रेड हल्क नहीं, ग्रीन हल्क की। अब देखो जैसे अमेरिका की जनता आइजा ब्रैडी को भूल चुकी थी कि उस बंदे ने भी हमारे देश के लिए कुर्बानी दी थी, मैं भी उसी तरह इस मूवी को भी भूल जाऊंगा। बाकी फेज 5 की लास्ट मूवी आ रही है थंडरबोल्ट, इसको देखने का काफी मन है। सेंट्री एंट्री लेने वाला है, मुझे नहीं पता आगे क्या होगा, आई होप ये अच्छी निकल जाए यार। बाकी भाई तुम्हें कैसी लगी मूवी, तुम कमेंट में जरूर बताना मेरे को देखना है तुम लोग क्या सोचते हो इस बारे में।